In this video, I'm going to share with you the uses of to and for. To and for दो preposition हैं इंग्लिश के और इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि कहाँ to यूज़ किया जाए और कहाँ for यूज़ किया जाए and sometime we make mistake when we have to use this. So in this video, I'm going to share you 5 uses of to and for. So look at the number 1 use. To, reason, motives with verb. टू हम अगर रीज़न बताने के लिए या कोई वजह बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो टू के बाद वर्ब आएगा, और अगर हम रीज़न और वजह के बाद नाउन यूज़ करते हैं तो उसके लिए फॉर आएगा. रीज़न और वजह के बाद टू यूज़ करके वर्ब लगाएंगे, रीज़न के बाद वजह के बाद फॉर यूज़ करके नाउन लगाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वेंट टू शॉप टू बाय शुगर. टू बाय शुगर, टू के बाद बाय वर्ब आया है. मैं चीनी ख़रीदने दुकान गया, तो ये रीज़न है कि मैं दुकान क्यों गया था. आई वेंट टू शॉप फॉर शुगर, मैं चीनी के लिए दुकान गया. तो यहाँ पर भी रीज़न है लेकिन फॉर के बाद शुगर नाउन आया है, जबकि टू के बाद बाय आया है वर्ब. आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड लेटर, मैं ख़त भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस गया. तो टू के बाद सेंड वर्ब आया है. आई वेंट टू पोस्ट ऑफिस फॉर लेटर, मैं ख़त के लिए पोस्ट ऑफिस गया. तो पोस्ट ऑफिस के बाद फॉर के बाद लेटर आया है. तो टू के बाद वर्ब एंड फॉर के बाद हम नाउन यूज़ करते हैं. अनदर यूज़ ऑफ टू एंड फॉर इज़ टेलिंग टाइम एंड टेलिंग पीरियड ऑफ टाइम. टू के यूज़ करके हम टाइम बताते हैं, जबकि फॉर का यूज़ करके हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं. जैसे कि इट वॉज़ 8:45 व्हेन आई स्लेप्ट, जब मैं सोया तो 9 बजने में 15 मिनट थे या 8:45 हो रहे थे. आई वर्क इन दिस कंपनी फॉर 2 years, मैंने इस कंपनी में 2 साल काम किया. 2 साल ड्यूरेशन है, फॉर 2 years एंड 8:45 टाइम है. और अगर हम एक और एग्जांपल कहें कि आई स्लेप्ट 6 to 8, मैं 6 से 8 बजे तक सोया. और अगर हम पीरियड की बात करें, आई स्लेप्ट फॉर 2 hours, मैं 2 घंटे के लिए सोया. तो 6 to 8 फॉर टाइम एंड फॉर 2 hours पीरियड. Another use of to and for is giving something to help. हम to के लिए यूज़ करेंगे and doing something to help हम for के लिए यूज़ करेंगे. For example, she gave seat to her friend. उसने अपने दोस्त को सीट दी. तो यहाँ पर जब वो कुछ दे रही है तो to यूज़ होगा. And I reserved seat for my friend. मैंने अपने दोस्त के लिए नशिस्त मखसूस की. तो यहाँ पर आपने जो किया है सीट रिज़र्व की है, तो इसलिए यहाँ पर for लगा है. I have given notes to my friend. मैंने अपने दोस्त को नोट्स दिए, हेल्प कर रहे हैं नोट्स देकर. I read all the points of notes for my friend. मैंने अपने दोस्त के लिए नोट्स के तमाम पॉइंट रीड किए. तो यहाँ आप कर मदद कर रहे हैं और टू में आप देकर मदद कर रहे हैं. Now the another use is to plus infinitive, यानी टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है and for plus ing form of the verb or gerund form of the verb. For example, I came office to resign from job. मैं नौकरी से इस्तीफ़ा देने के लिए दफ्तर आया था. तो आपने to के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है to resign and I came office for resigning today. मैं आज इस्तीफ़ा देने के लिए ऑफिस आया था. तो for के बाद ing form of the verb यूज़ होगी. I called you to inform about her. मैंने आपको उसके बारे में आगाह करने के लिए फ़ोन किया है. तो to के बाद inform, first form of the verb. I called you for informing about her. मैंने आपको उसके बारे में आगाह करने के लिए फ़ोन किया है. तो for के बाद informing ing form of the verb आएगी. तो always remember कि अगर आपको to या for के बाद verb यूज़ करना है तो to के बाद first form of the verb यूज़ होगी and for के बाद ing form of the verb यूज़ होगी. So the other use of to and for, जब कभी भी आपके पास ये वर्ब आ जाएंगे तो इनके बाद आपने टू यूज़ करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, एडवाइस टू. अगर मैं कहूँ आई एडवाइस टू स्टार्ट अ न्यू बिज़नेस, तो एडवाइस के बाद टू आ जाएगा. एडवाइस टू, एग्री टू, अलाउ टू, अपीयर टू, बिगिन टू, चूज़ टू, क्लेम टू, डिसाइड टू, एक्सपेक्ट टू, फेल टू, हैपन टू, होप टू, लर्न टू, नीड टू, want to, wish to, threaten to, teach to, swear to, seem to, offer to, prefer to, manage to, intend to, hesitate to.
तो जब आप ये वाले वर्ब सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो आपने आगे कंटिन्यू करना है, आगे टू लगा के कोई दूसरा वर्ब लगाना हो, नाउन लगाना हो, कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आपने इन वर्ब के साथ टू को यूज़ करना है। और जब आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाए तो इनके साथ हमेशा फॉर यूज़ होगा या इन एक्सप्रेशन के साथ हमेशा फॉर यूज़ होगा। जैसे कि फॉर द गुड थिंग्स, फॉर अ लिविंग, दिस इज़ फॉर सेल, फॉर श्योर, वेट फॉर अ वाइल, फॉर फ्री, these things are for the record, and hope for the best, और for this reason, I didn't talk you for this reason। तो जब ये वाले आपके पास expressions आ जाएंगे तो इनसे पहले आपने for यूज़ करना होगा। So these are some uses of to and for, कि हम to कहाँ यूज़ करेंगे और for कहाँ यूज़ करेंगे, क्योंकि अमूमन जब to और for यूज़ करना होता है तो हम मिस्टेक कर देते हैं। और भी यूजेस हैं टू और फॉर के, लेकिन हम ज़्यादातर जहाँ प्रॉब्लम करते हैं, मिस्टेक करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये वाले रीजंस थे, वो ये वाले यूजेस थे। सो ट्राई टू लर्न दीज यूजेस, और प्लीज़ अब जब आप यूज़ करें तो टू और फॉर को सही उनकी प्लेस पर यूज़ कीजिएगा। कीप लर्निंग इंग्लिश, कीप स्टेइंग विद अस। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर लर्निंग, थैंक यू सो मच।